हेलो दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकार के विषय में बात करने वाले हैं। मौलिक अधिकार, इसे भारत के संविधान में भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके बारे में बताया गया है। यह अधिकार मानव के लिए बहुत आवश्यक है। यह बौद्धिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह अधिकार नागरिकों के लिए है और इसके अगले में हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, जो कि राज्य के लिए होता है। इसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार की सूची में प्रारंभ में 7 अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 अधिकार हैं, जो इस प्रकार से हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह अधिकार 7वां अधिकार था। इसका संबंध अनुच्छेद 31 से था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में से संपत्ति का अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है, जो कि अधिनियम 1978 में किया गया था। मूल अधिकार की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से: ये स्थायी नहीं है, बशर्ते संसद इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इन्हें उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसका संबंध आर्टिकल 32 से है। अर्थात हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में। आर्टिकल 20 और 21 के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। विदेशी आक्रमण के समय आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के समय में 19, 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता। कुछ विशेष मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये वे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। अर्थात कोई भी विदेशी नागरिक इन अधिकारों पे अपना हक नहीं रखता है। अनुच्छेद 12, 13 तथा 33 एवं 34 और 35 में मूल अधिकार संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।